नमस्ते दोस्तों, मैं अदिति सिंह। आज हम फाइनली हमारे इस चैप्टर के लास्ट वाले लेक्चर में आ चुके हैं। लास्ट लेक्चर, आज हमारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट चैप्टर्स में, लास्ट के जो लेक्चर्स है, हमने उसमें सारी चीजों को पढ़ा कंप्यूटर से रिलेटेड। अब हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन के लिए क्या नेसेसरी होता है। सबसे पहली चीज होती है इंटरनेट। बिना इंटरनेट के भाई साहब खुद सक्सेसफुल नहीं है, कुछ नहीं कर सकते हम घर में बैठे बैठे। सो इंटरनेट इज मैंडेटरी। इसके अलावा हम क्या पढ़ेंगे, आईटी ने हमारे लाइफ में क्या क्या इम्पैक्ट किया है, क्या क्या ट्रेंड्स दिए हैं, क्या क्या हमें करियर अपॉर्चुनिटीज दी है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटरनेट से। इंटरनेट एक्चुअली है क्या, देखते हैं ना इंटरनेट क्या है। इंटरनेट मींस कनेक्टिंग कंप्यूटर्स टू अनदर कंप्यूटर्स। कनेक्ट कर रहे हैं हम एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस को कनेक्ट कर रहे हैं पूरी दुनिया में, चाहे वो डिवाइस कहाँ भी हो। मैं यहाँ पे हूँ, कोई और दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड में अगर हमारा वो डिवाइस है तो वो वहां पे कनेक्टेड है। किसकी वजह से? हमारे इंटरनेट की वजह से। इंटरनेट इज द हाईवे ऑफ इंफॉर्मेशन। इंटरनेट जो होता है वो इंफॉर्मेशन का हाईवे होता है। अब इंटरनेट जो है, इसकी एक सिंपल सी जॉब होती है। कौन सी जॉब होती है, हम देखते हैं। टू मूव कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन विच इज ऑल्सो नोन एज डेटा। हम किसी भी इंफॉर्मेशन जो है, हम इसे कंप्यूटराइज्ड वे में एक वर्ड देते हैं जिसे हम कहते हैं डेटा। डेटा इज नथिंग बट इंफॉर्मेशन। बट ये क्या करता है इंटरनेट, ये हमें अलाउ करता है टू मूव आवर डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। यानी कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन हो रहा है ना। यहाँ पे मेरी इंफॉर्मेशन मेरे डेटाज में आपको दे रही हूँ, यानी हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है। द इंटरनेट इज जनरली डिफाइंड एज, अब इंटरनेट को कोई आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलोगे? इट इज अ ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर। ये एक ग्लोबल लेवल पे चल रही है कनेक्शन, जिसमें हमने मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स या मिलियंस ऑफ डिवाइसेस को हमने कनेक्ट करके रखा है। द इंटरनेट इज अ मैसिव नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मैसिव, बहुत जायंट, बहुत बड़ा एक नेटवर्क है। किस चीज का? नेटवर्क्स का। Networking infrastructure. With the help of internet, one can easily be in touch with anyone. बिना इंटरनेट के it's not possible for us to communicate with our natives, with our friends, with our education, with anything. अब मैं यहाँ पे हूँ, मैं आपको एक लेक्चर दे रही हूँ एंड आप वो लेक्चर ले रहे हो। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। हम अब लॉकडाउन के बाद या लॉकडाउन के पीरियड में भी घर में बैठे बैठे हमारे आईटी सेक्टर से रिलेटेड सारे काम हम घर में बैठे बैठे कर रहे थे, वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। किसकी वजह से? इंटरनेट की वजह से। घर में बैठे बैठे आप टिकट रिजर्वेशन कर रहे हो, चाहे वो ट्रेन हो, बस हो या फिर वो फ्लाइट हो, किसी भी चीज का टिकट रिजर्वेशन कर रहे हो आप घर में बैठे बैठे। पहले तो लोग जैसे लाइन में क्यूज लगा के खड़े रहते थे टिकट काउंटर पे। आज वो ऐसा है क्या? नहीं। आज हम इंटरनेट की हेल्प से हर एक पॉसिबल चीज, हर एक चीज जो हम कर सकेंगे, टिकट बुकिंग से लेके हमारे एग्जाम रजिस्ट्रेशन से लेके हर प्रोसेस को हम इंटरनेट की हेल्प से कर सकेंगे। प्रोटोकॉल्स बहुत नेसेसरी होते हैं। क्यों? बिकॉज दे आर सेट ऑफ रूल्स। ये ऐसे रूल्स होते हैं जो हमें गवर्न करते हैं द कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ऑन द नेटवर्क। समझे आप? कम्युनिकेशन जो हो रही है इसे वो गवर्न करेगा। In order to have two computers to talk each other, they must be speaking in same language. अब मैं कंप्यूटर हूं, समझ लो, आप भी एक कंप्यूटर हो, समझ लो। अगर मैं हिंदी में बात कर रही हूँ और आपको हिंदी समझ में आती ही नहीं है तो ये लेक्चर का कोई फायदा होगा क्या? नहीं। बट अगर मेरी लैंग्वेज एंड आपकी लैंग्वेज अगर सेम है, हम दोनों की लैंग्वेज अगर सेम है, ऑफ कोर्स हमें आउटपुट उस चीज का मिलेगा। तो उसी प्रकार जो हमारा प्रोटोकॉल भी है वो ऐसी भाषा में बोलता है जो दोनों तरफ से हमें समझ में आए। अब प्रोटोकॉल्स के कुछ इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं। सबसे पहला इन्होंने दिया है टीसीपी/आईपी। टीसीपी/आईपी इसका जो एक फुल फॉर्म है, ये क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब कोई आपसे पूछेगा, समझ लो एमसीक्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है ये चीज, तो आप क्या कहोगे? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। अब ये करता क्या है? It breaks down the message into packets and send them into the network. आप अगर कोई मैसेज दे रहे हो तो ये क्या करेगा? उसे ब्रेक डाउन करेगा। किसमें? पैकेट्स के अंदर उसे वो ब्रेक डाउन करेगा। नेक्स्ट है डीएनएस, दैट इज डोमेन नेम सिस्टम। ये क्या करेगा भैया? इट ट्रांसलेट नेटवर्क एड्रेस इनटू टर्म अंडरस्टूड बाय ह्यूमंस और वाइस वर्सा। यानी कि ये जो हमारा नेटवर्क एड्रेस जो है हमारा, उसे कन्वर्ट करेगा ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स में या फिर वाइस वर्सा, यानी कि ह्यूमन रीडेबल फॉर्म्स को वो नेटवर्क एड्रेस में कन्वर्ट करेगा। डीएचसीपी यानी कि डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल।
It can automatically assign internet address to computers and users. अब हमें बताया ना इंटरनेट एड्रेस तो बहुत जरूरी होता है, तो ये क्या करता है, ये ऑटोमेटिकली हमें एक हमारे कंप्यूटर्स एंड यूजर्स को इंटरनेट एड्रेस दे देता है. FTP, ये सबने सुना होगा FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ये क्या करेगा, ये आपको ट्रांसफर एंड मैनिपुलेट फाइल्स ऑन द इंटरनेट. आपके इंटरनेट से हमें फाइल आप ट्रांसफर कर सकोगे या फिर मैनिपुलेट कर सकोगे. HTTP सबको पता है, देखा होगा ना एड्रेस बार में. HTTP क्या होता है, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एंड इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग वेब पेजेस. अब आप पूछोगे, अब आप समझ जाओ ना, अगर यहाँ पे वेब पेजेस लिखा है यानी कि वो आपको अपने छोटे से एड्रेस बार में दिखाई देता है ना. क्यों दिखाई देता है, बिकॉज इट इज यूज्ड फॉर सेंडिंग एंड रिसीविंग वेब पेजेस. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, IMAP यानी कि इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल. ये क्या होता है, द प्रोटोकॉल फॉर receiving email messages from server on the internet. It maintains a copy of all the mails on server. We can sort, filter emails. ये आपको email messages को provide करेगा. IRC, that is Internet Relay Chat. A protocol used for internet chat एंड अदर कम्युनिकेशन. इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो फैसिलिटीज होगी वो टेक्स्ट रिलेटेड फैसिलिटीज होगी. आप कम्युनिकेशन कर सकोगे किस वे में, टेक्स्ट वे में, यानी आप जो नॉर्मल टेक्स्ट लिखते हो उस वे में. POP3, दैट इज पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3. इसका ये जो 3 है, इसका मतलब कि हम कौन सा वर्जन देख रहे हैं, 3. A protocol used for receiving emails from remote mail servers. It does not maintain copy of server. अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इन लोगों ने क्या कहा था कि हमारे पास हर किसी का एक कॉपी रहेगा, बट ये POP3 जो है ये भी मेल्स वाला ही प्रोसेस है, लेकिन इसमें हमें कॉपीज नहीं मिलेंगी. SMTP, that is Simple Mail Transfer Protocol, the protocol for sending email messages to the server on the internet. हम इससे हमारे मेल्स को सर्वर तक पहुंचा पाएंगे. नेक्स्ट है IT एम्बेडेड सर्विसेज, IT enabled services. अब ये क्या है भाई, देखते हैं ना. IT enabled services, it is also called as IT, E stands for enabled and services, also called as web enabled services. इसका दूसरा नाम है web enabled services और remote services और teleworking. देखा कितने सारे नाम है भैया इसके. Covers the entire amount of operations with exploit information technology for providing efficiency of the organization. ये क्या करेगा, हमें information technology for improving, उसको जो उसको enhance करने के लिए हम लोग को वो help करेगा. The outcome of an IT enabled services in its 2 form, इनके 2 forms होते हैं. सबसे पहला कौन सा होगा, direct improved services and इनडायरेक्ट बेनिफिट्स. दोनों में देख रहे हो, डायरेक्टली भी हो रहा है, इनडायरेक्टली भी आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं. अब हम देखेंगे कि पॉपुलर IT सर्विसेज क्या है, एनेबल्ड सर्विसेज क्या है, ये क्या क्या हमें कहाँ हम इसे यूज करते हैं IT को. तो कहाँ यूज करेंगे, कॉल सेंटर्स में यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिकेशंस में यूज कर रहे हैं, मेडिकल ट्रांसक्रिप्शंस में, डेटा सेंटर्स में, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम्स में यूज कर रहे हैं, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में यूज कर रहे हैं, एंड नॉलेज मैनेजमेंट एंड रिसीविंग में कर रहे हैं. आप आज के सिचुएशन में IT को हर जगह पे देख रहे हो ना, मेडिकल में है, नॉलेज में है, डेटा में है, टेलीफोन्स में है एंड एवरीथिंग. अब हमें ये करियर क्या है IT से. वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज आर अवेलेबल फॉर IT प्रोफेशंस. वेरियस हमारे पास बहुत सारी चीजें आ जाती है. आप वेब डेवलपर बन सकते हो, आप सॉफ्टवेयर डेवलपर बन सकते हो, आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, आप बहुत सारी ऐसी चीजें ओपन हो जाती है जब हम IT सेक्टर में आते हैं. इसके लिए कहते हैं ना IT सेक्टर इज ऑन बूम. IT सेक्टर के अंदर बहुत सारी हमें अपॉर्चुनिटीज मिली जा रही है. सब आजकल IT सेक्टर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि हमें कोई ना कोई एक अपॉर्चुनिटी जरूर मिलेगी, एंड वो भी हायर, मतलब बहुत अच्छी से अपॉर्चुनिटी मिलेगी. वो कहाँ से वेरी करेगी, फ्रॉम ऑपरेटर टू स्पेशलाइज्ड स्किल्ड प्रोग्रामर्स. स्पेशलाइज्ड स्किल्ड प्रोग्रामर्स जो बहुत ऐसे देखते होंगे ना, प्रोग्रामर्स बोलते हैं हमने ये बना दिया, हमने वो सॉफ्टवेयर बना दी. कौन होते हैं वो, वेब डिजाइनर एंड डेवलपर हो सकते हैं, अभी बताया, वेबसाइट डिजाइनर्स हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, डेटाबेस मैनेजर प्ले एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि वो सारे डेटाबेस को स्टोर करेंगे. हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि ये डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है क्या एक्चुअली. इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी आज के इसमें बहुत ज्यादा है, जरूरी है इंफॉर्मेशन की. प्रोफेशनल्स, फाइनेंशियल एडवाइजर्स, साइबर एडवाइजर्स,
एनिमेटर्स, गेम डेवलपर्स, भाई साहब गेम डेवलपर्स तो बहुत ज्यादा बूंद पे, ऑडियो एंड वीडियो एडिटर्स ऑफ कोर्स। नेक्स्ट क्या है, रीसेंट ट्रेंड्स इन आईटी, आईटी के अंदर रीसेंट ट्रेंड्स क्या क्या है। आप सोचोगे मैम इतना फास्ट फास्ट जा रही है, बट ये सारी चीजें बेसिक है जो हम सभी को पता है, कंटेंट वाइज भी आप अपने टेक्स्ट बुक में देख सकोगे, तो सारों की कंटेंट भी दी गई है। एंड ग्रीन, सॉरी फर्स्ट वन है हमारे पास ग्रीन कंप्यूटिंग। अब ये है क्या, इट इज द स्टडी एंड प्रैक्टिस ऑफ एनवायरमेंटली सस्टेनेबल कंप्यूटिंग और आईटी। ये सिमिलर है कि इस वे से आपका जो ग्रीन केमिस्ट्री, हम क्या सोचते हैं कि हमें कम से कम हम कम हैजार्डस सब्सटेंसेस को यूज करें, हम कम गार्बेज जनरेट करें, ये सारी चीजों को ध्यान में रखे हुए हम ग्रीन कंप्यूटिंग करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दैट इज IoT. It is a network of physical devices, vehicles, home appliances, and other items embedded with electric software, sensors, and connectivity, which enables things to connect, collect, exchange data, creating opportunities for more direct integrations of the physical world into the computer based system. इतना पढ़ के कोई वो नहीं है, डायरेक्टली इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अभी आपको पता है, आपके सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ छोटा सा, अब सभी के घर में वॉशिंग मशीन होते हैं, आपके वॉशिंग मशीन कैसे रन करता है, कभी सोचा इस बारे में? ऑफ कोर्स उसके अंदर भी एक प्रोसेस है, उसके अंदर कमांड्स पास करते हैं हम, ये प्रेस करेंगे तो वॉश होगा, फिर रिंस होगा, फिर स्पिन होगा, राइट? तो उसका एक प्रोसेस फॉलो कर रहा है, उसके अंदर सेंसर्स है, कुछ सेंसर्स उसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास उसके अंदर और भी सॉफ्टवेयर है, इलेक्ट्रॉनिक चीजें है, राइट? अब नेक्स्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग। इट इज द डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज, सर्वर, स्टोर, डेटाबेस, इंटरनेट। क्लाउड कंप्यूटिंग ये क्या करता है, डिलीवरी ऑफ कंप्यूटिंग सर्विसेज की डिलीवरी करता है। डेटा एनालिस्ट है, इट इज द प्रोसेस ऑफ एग्जामिनिंग डेटा सेट इन ऑर्डर टू ड्रॉ कंक्लूजन, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दैट इज AI। आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बूंद पे, हर कोई सोचता है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझे पढ़े। ऑफ कोर्स हमारे ओमकार भैया भी अभी कुछ ऐसे इशारे कर रहे हैं जिससे समझ में आ रहा है कि वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे फोकस कर रहे हैं। अब ये है क्या, इट इज द इंटेलिजेंस डेमोन्स्ट्रेटेड बाय मशीन्स। ह्यूमंस तो हो गए, अब हम किसे यूज करें, मशीन्स, इन कॉन्ट्रास्ट टू द नेचुरल इंटेलिजेंस डिस्प्लेड बाय ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स। पहले हम ह्यूमंस के ऊपर बेस्ड इंटेलिजेंस यूज करते थे, बट अब ह्यूमंस धीरे धीरे डम होते जा रहे हैं, मशीन्स बून होती जा रही है, बिकॉज वी आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब भैया यूज नहीं करोगे अपने ब्रेन को तो बेचारा डम तो होते जाएगा, इसके लिए यूज करो ताकि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रिप्लेस करें, वापस से ह्यूमन इंटेलिजेंस को लाए। मशीन लर्निंग, दैट इज ML, बहुत बूंद पे है। इट इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एल्गोरिथम्स एंड स्टैटिस्टिकल मॉडल दैट कंप्यूटर सिस्टम यूजेस। अब आप कोई भी चीज बना रहे हो, जैसे हमने कोई भी चीज बनाई तो हम उसमें मशीन लर्निंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। बिग डेटा, it refers to data set that are too large or complex for the traditional data processing. Big data, something that is huge, something that is big set of data. Processing application software to adequately deal with, ये क्या करता है, adequately deal करता है इतने सारे डेटा से भी। Blockchain, it is a growing list of record called blocks। छोटे छोटे blocks जो है, जिसको growing list है हमारे, उसे हम क्या कहेंगे, blocks, which are linked using cryptography. It is defined as distributed, decentralized public ledgers। हो गया, इतना सा था ये हमारा फर्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। बहुत इंटरेस्टिंग सा चैप्टर है, हम उसे भी बहुत अच्छे से कंप्लीट करेंगे एंड बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे ताकि हमारा ये सीरीज बहुत आगे जाए, राइट? हम बहुत सारे प्रैक्टिस करें, वेब डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है, वेब डिजाइनिंग वाला, उसमें हमें बहुत सारी कोडिंग्स करनी है, राइट? होप यू हैव एंजॉयड दिस लेक्चर। थैंक यू so much for attending. Do like, share, subscribe the channel and comment down below if you have any problem. Thank you so much.